एक दिन गौतम बुद्ध ने एक दुखी व्यक्ति को देखकर बोला, तुम इतने दुखी क्यों हो? तभी वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर अपने दुख को दूर करने का उपाय बताने को कहा। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और कहा, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। तुम जैसे नौजवानों को तो हमेशा खुश रहना चाहिए, न कि दुखी। दोस्तों, आप सभी में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने जीवन में दुखी होंगे और वह सारे दुख आपके मन के विचार द्वारा ही उत्पन्न हुआ होगा। दोस्तों, जिस तरह से हम किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें कोई भी असर नहीं होता है, इस तरह अगर हमें कोई व्यक्ति दुखी देखता है तो उसे भी कोई असर नहीं होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि दुख सुख हमेशा नहीं रहता है। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। किसी नगरी में एक सेठ जी रहा करता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था और अपने दिल से वह व्यक्तियों को मदद करता था। एक दिन उसके यहाँ एक आदमी आता है और उसके एक हाथ में एक पर्ची होता है जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्ची पर लिखा था, कोई भी चीज सदा ना रहा। भला आप ही बताओ इस पर्ची को कौन खरीदता? लेकिन सेठ ने उस पर्ची को उसी समय खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास उसकी शिकायत दर्ज की, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। जेल में उस सेठ ने काफी दिन गुजारे। सेठ बहुत ही दुखी होते जा रहा था और उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक दिन अपने आप सेठ का हाथ पगड़ी पर पड़ गया और पगड़ी की गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और उसे पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गईं। उसने मन ही मन कहा, अरे अब तो दुख की क्या बात है। जब सुख के दिन सदा ना रहे तो दुख के दिन भी सदा ना रहेंगे। इस विचार के आते ही वह सेठ जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। तभी उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा, क्या बात है? सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। तो उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के पहलू है। यदि आज सुख है तो हो सकता है कल दुख होगा और कभी ना कभी हमें दुख का भी मुंह देखना पड़ेगा। यह सुनकर राजा को सुख दुख का बोध हुआ और उसने सेठ को जेल से निकलवाकर उसके घर भिजवा दिया। सेठ जी आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे झांत हो गया था कि सुख के साथ दुख के दिन भी सदा नहीं रहते हैं। गौतम बुद्ध की मुंह से यह कथा सुनकर उस व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने गौतम बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी पता चले इस वीडियो से आपको क्या क्या सीख मिली है।